कहते हैं अगर आधी रात को शीतला माता का नाम सच्चे दिल से लिया जाए तो वह स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आती हैं। लेकिन एक गांव में जो हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आधी रात रहस्यमयी घंटियों की आवाज और दरवाजे पर खड़ी एक दिव्य स्त्री, क्या सच में वह शीतला माता थी? तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा के साथ शीतला माता की दिव्य कृपा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में लोग बड़े सुख शांति से रहते थे। खेत हरे भरे थे, बच्चों की हंसी हर गली में गूंजती थी और हर घर में खुशहाली थी। लेकिन एक दिन गांव पर एक भयानक बीमारी का साया छा गया। बच्चों के शरीर पर फफोले निकलने लगे, बुखार तेज होने लगा और पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी विपत्ति आ गई। उसी गांव में गौरी नाम की एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था, मोहन। एक रात मोहन को भी तेज बुखार आ गया और उसके शरीर पर भी लाल लाल दाने निकल आए। गौरी का दिल घबराने लगा। वह रोते हुए आसमान की तरफ देखकर बोली, हे माँ, अगर आप सच में इस संसार में हैं तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उस रात आधी रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, गौरी को अपने घर के बाहर से घंटियों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। टुन टुन टुन। गौरी डरते डरते दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसने देखा सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनके हाथ में झाड़ू और कलश था और उनके साथ एक छोटा सा गधा भी था। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, लेकिन चेहरा बेहद शांत। गौरी समझ नहीं पाई कि यह कौन है। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूँ। गौरी घुटनों के बल बैठ गई और बोली, माँ, आप कौन हैं? तभी वह दिव्य स्वर गूंजा, मैं शीतला माता हूँ, रोगों को हरने वाली, दुखों को मिटाने वाली। यह सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। शीतला माता ने कहा, यह बीमारी केवल शरीर की नहीं, लोगों के अहंकार की भी परीक्षा है। गांव के लोगों ने प्रकृति और स्वच्छता का ध्यान छोड़ दिया है, इसलिए यह कष्ट आया है। फिर माता ने अपने कलश से डंडा जल निकाला और मोहन के माथे पर छिड़क दिया। कुछ क्षणों में मोहन का बुखार कम होने लगा। गौरी आश्चर्य से सब देख रही थी। माता ने कहा, कल सुबह पूरे गांव को कहना कि वे स्वच्छता रखें और ठंडा भोजन चढ़ाएं और श्रद्धा से मेरी पूजा करें, तभी यह रोग समाप्त होगा। यह कहकर माता धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। अगली सुबह गौरी ने पूरे गांव को रात की घटना बताई। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहन पूरी तरह से ठीक हो गया है तो सभी चौंक गए। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत माता की पूजा का आयोजन किया। सबने घर साफ किए, ठंडा भोजन बनाया और पूरे श्रद्धा से शीतला माता की आराधना की। कहते हैं उसी शाम से गांव में चमत्कार होने लगा। जिस जिस बच्चे को बीमारी थी वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में पूरा गांव फिर से स्वस्थ हो गया। उस दिन के बाद से गांव के लोग हर साल श्रद्धा से शीतला अष्टमी का व्रत रखने लगे। लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से शीतला माता का स्मरण करता है, उस माता उसकी हर बीमारी और संकट को दूर कर देती है। और कहते हैं आज भी जब कभी कभी आधी रात को गांव के मंदिर के पास घंटियों की वही हल्की सी आवाज सुनाई देती है, टुन टुन टुन, तो लोग कहते हैं वह कोई और नहीं, स्वयं शीतला माता होती हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आती हैं। धन्यवाद।